तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने। जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो आज जो है इसमें हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, थ्योरी क्लास अभी हो रहा है, तो अगला जो है थ्योरी हम लोग जो है अम्लरोधी ये सब कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग को बहुत बार बताया भी जा चुका है कि ये सबसे कितना जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो इसका पिछला जो है आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो है यहाँ पे 8 नंबर तक कर लिए थे, यहाँ पे अब हम लोग 9 नंबर करना है, ठीक है। आक्षेपरोधी यानी कि एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। आक्षेप यानी कि जिसको हम लोग जो है मिर्गी बोलते हैं, ठीक है। कन्वल्सेंट यानी कि कन्वल्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मिर्गी। तो उसी के उपचार में जो दवाइयाँ यूज किया जाता है उसको हम लोग एंटी कन्वल्सेंट बोलते हैं, यानी आक्षेपरोधी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं आक्षेप के उपयोगी मिर्गी के उपचार में किया जाता है। दवाइयों जैसे कि यहाँ पे फोनोबारिटोन,
इलेंटिन, सोडियम आदि। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मिर्गी रोधी जो है ये दवाइयाँ है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब दवाइयाँ का नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आ गया प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका यूज क्या है, कब यूज किया जाता है। जीवित सूक्ष्म जीवों सक्षम होती है। यहाँ पे देखिए ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हम लोग एंटीबायोटिक का कब यूज करते हैं, जब जो है यहाँ पे बैक्टीरिया के प्रति जो है ये काम करता है। ठीक है, विपरीत यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारा क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो ये सब एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का देखिए क्या काम है। यहाँ पे प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों को नष्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, ये भी सूक्ष्म जीवों का जो है नष्ट कर जाती है। ठीक है, उसके प्रजाति को नष्ट करने के लिए जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइटिसिन, इरियोसिन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आकुंचन रोधी यानी एंटीपास्मोडिक दवा, ये किस लिए यूज किया जाता है, एक दवाई जो पेशी आकर्षक यानी कि मसल्स या ऐंठनकारी पीड़ा जो है मुक्त करते हैं। पेशियों में जो ऐंठन आ जाती है ना, ठीक है, उसके लिए जो है यहाँ पे कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, एंटीपास्मोडिक। ठीक है, एंटीपास्मोडिक दवा का यूज किया जाता है किसके लिए, जो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है उसके लिए। दमा रोधी एंटी एस्मैथमेटिक्स। ठीक है, जो जो दमा रोग से प्रोटेक्ट करती है उसको हम लोग जो है दमा रोधी बोलते हैं। ठीक है, ये दवा जो है देखिए यहाँ पे क्या है, ये दवाइयाँ जो दमा के दौरों में आराम दिलाती है और वसन नलिकाओं, ब्रोंकियोल्स व चिकनी पेशियों, स्मूथ मसल्स को शिथिल करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए साल्बुटामॉल, थियाफाइलिन। ठीक है, ये सब क्या है, दवा याद कर लीजिए, दमा रोधी है, एंटी एस्मैटिक यानी कि दमा के विरुद्ध ये दवा जो है काम करता है, यानी कि दमा जब हो जाए तो ये दवा यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 नंबर पुरोधी यानी एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसको हिंदी में पुरोधी बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, वह पदार्थ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जैसे कि टिंचर, आयोडीन और यहाँ पे डेटॉल, ये सब क्या है, पुरोधी है यानी एंटीसेप्टिक। ये जो है दवाइयाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उल्टी रोधी। ये सारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जो इसको इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे एंटी इमेटिक्स दवा जो उल्टी के विरोध में काम करता है उसको एंटी इमेटिक्स दवा बोलते हैं। जीव घबराना यानी कि नौजिया। ठीक है, एवं उल्टी को रोकने वाली दवा, जैसे देखिए यही सब दवा का नाम पूछा जाता है। फिनोथाजीन जो है यहाँ पे क्या करता है, एंटी इमेटिक्स यानी कि यहाँ पे उल्टी रोधी दवाओं का जो है क्या करता है, उल्टी रोधी दवाओं से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 16 नंबर स्कंदन या आंतचक यानी कि कोगुलेंट। ठीक है, स्कंदन यानी कि हमारे ब्लड को क्या, जैसे कि कहीं पे कट लग जाए तो क्या वहाँ पे रक्त का थक्का जो है जमता है, उसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं। अगर कहीं कट लगे और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो क्या हो जाएगा, सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाएगा, आदमी का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो वही ये काम क्या करता है कि रक्त को जमाने का काम करता है। ये दवाइयाँ जो
लीवर के निर्माण को बढ़ाकर रक्त का स्पंदन में सहायता करता है, जैसे कि एड्रोलेट और कोइटिन। ये क्या है? स्कंदन या आंतचक जो है हिंदी में लिखा हुआ है कोगुलेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वेद कारक डायफोरेटिक्स। ठीक है, डायफोरेटिक्स स्वेद कारक ये दवाइयाँ जो संवेदन ग्रंथियों की क्रिया में वृद्धि करके पसीना उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? स्वेद कारक, यानी कि स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीना को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, पसीना निकलना भी क्या है? एक अच्छी चीज़ है, एक उत्सर्जन की क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, ज़्यादा पसीना निकलना क्या है कि खराब है, लेकिन पसीना निकलना भी अच्छी बात है। उससे जितना भी यहाँ पे क्या है कि उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है, इस पसीना के माध्यम से निकलता है। ठीक है, मूत्रवर्धक डायूरेटिक्स ये क्या करता है? यूरिन की क्या करता है? यूरिन प्रवाह में वृद्धि करता है। ठीक है, यूरिन जो है पास नहीं हो पा रहा है तो उसको पास कराता है। ठीक है, जो यूरिन प्रवाह में वृद्धि करे, जैसे कि यहाँ पे मेनिटोल, सामाइड लेसिक्स, ट्राइमेटेरिन। ठीक है, जिसको हम लोग डायहाइड भी बोलते हैं। ये सारा दवा का नाम याद कर लीजिए, यहाँ से 5 से 6 नंबर आता है। ठीक है, बहुत सारा दवाइयाँ इसमें है जिसका नाम आप लोग को याद भी होगा। जो नहीं है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे डिटर्जेंट यानी कि सफाई कारक। ठीक है, डिटर्जेंट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में सर्फ बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद उल्टीकारी यानी इमेटिक्स, जो उल्टी जो है, जिससे जो दवाइयाँ खाने से क्या होगी? उल्टी होगी। अगर यहाँ पे एंटी इमेटिक्स रहता तो वो क्या करता? उल्टी को रोकता। लेकिन यहाँ पे इमेटिक्स है यानी उल्टी कारक, जिससे उल्टी होता है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ ऐसा खा लेते हैं विषैला पदार्थ, तो उसके लिए क्या कराया जाता है? उल्टी कराया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे केस में उल्टी कराने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए एक दवाई है जो उल्टी को उत्पन्न करे, जैसे कि इमेटिन। ठीक है, इसके नाम में ही इसके दवाई का नाम छिपा हुआ है, इमेटिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इमेटिन। दवाइयों के स्वरूप और विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पे विशेषताएं क्या है? दवाइयों के कई स्वरूप होते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध होती है और उनको देने की विधि भी होती है। यहाँ पे जो है जो भी दवाइयाँ होती है उनको देने की विधि अलग अलग होती है। ठीक है, डोज उसका अलग अलग होता है। ठीक है, डॉक्टर द्वारा दवाई पर उसका स्वरूप भी लिखा जाता है, जैसे कि गोली, कैप्सूल, सिरप, लोशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन क्या आता है कि टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। तो अगर सिरप है तो सिरप लिख दिया जाता है, टैबलेट है तो टैबलेट लिख दिया जाता है, लोशन है तो लोशन। इसका जो है सब कुछ वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया रहता है पुर्जे पे। ठीक है, अतः नर्सेज को भी दवाई देते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस प्रकार का दवा देना है। ठीक है, अब मान लीजिए जो है डॉक्टर लिख दिए सिरप, आप दे दी टैबलेट, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि वो गोली है या फिर सिरप है कि क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे गोली यहाँ पे है, देखिए ये पाउडर स्वरूप को घोलकर। ठीक है, गोली क्या किया जाता है? गोली वहाँ पे पाउडर के रूप में रहता है और उसी को घोल करके एक घोल बना दिया रहता है, तो उसी को हम लोग गोली या फिर पिल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कैप्सूल देखिए, कैप्सूल हम लोग किसको बोलते हैं? जिलेटिन का खोखली आकार में पाउडर युक्त दवाई भरी रहती। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल का जो बाहरी आकार होता है वो जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, और उसमें क्या भरा रहता है? पाउडर भरा रहता है। घोल किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन। यह एक या अधिक घोलों का मिश्रण जो है तैयार कर के जो है बनाया जाता है, उसको क्या किया जाता है? सॉल्यूशन। जैसे कि ORS का जो है घोल होता है, क्या होता है कि ORS जो पाउडर होता है उसको पानी में घोल के और उसको घोल तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है घोल बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए पाउडर या चूर्ण, ठीक है, यह बारीक पिसा हुआ पाउडर बाहरी उपयोग के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या चूर्ण। तो ये क्या, इसका क्या होता है कि ये इंटरनल यानी खाने योग्य नहीं होता है, ये बाहरी यूज के लिए होता है। या फिर जो बॉडी में हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, पॉन्ड्स का पाउडर आ गया, फिर कोई भी पाउडर, वो क्या है, पाउडर है बाहरी यूज के लिए। लोशन आ गया, ये भी बाहरी यूज के लिए है। यह तरल रूप औषधि होती है, इसका उपयोग मालिश ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद मरहम, ओंटेम, ठीक है, ओंटेम जो है लिखा रहता है, यह वेस्लिन में मिलाकर तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यह औषधियों का मिश्रण है, पेस्ट। औषधियों को जो है 3-4 औषधियों को मिला करके उसको जो है उसको मिक्स करके और एक पेस्ट तैयार किया जाता है। पेस्ट मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है ना, जैसे कि एक चटनी आप लोग देखे होंगे, वो क्या है, एक पेस्ट है, ठीक है। तो पेस्ट जो है वो औषधि से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया लोसेंस, ठीक है, लोसेंस, यह गोलियों को चूसने की होती है, ठीक है, जो लोसेंस होते जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम मैग्नीशियम सल्फेट जो टैबलेट होती है, यहाँ पे जो एंटासिड है, ठीक है, वो क्या है, एक चूसेबल क्या है, टैबलेट है। यहाँ पे उसको जो है चूस के खाया जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पे प्लास्टर, यह ठोस पदार्थ होता है, और टिंचर, सिरप, ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस
जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।